नमस्ते प्यारे साथियों। अगर आप अपने लिए एक घर बनाना या फिर घर खरीदना चाहते हैं और उसके लिए एक होम लोन या फिर हाउसिंग लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप एक 30 लाख रुपए का होम लोन 30 साल यानी कि 30 ईयर्स के लिए लेते हैं तो इसके चलते आपको बैंक को 30 साल में कितना टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। यानी कि आपने 30 लाख रुपए बैंक से लिया और 30 साल के अंदर आप बैंक को कितना रुपए रिटर्न करेंगे। इसी के साथ साथ हम ये देखेंगे कि इस केस में आपकी ईएमआई यानी कि हर महीने की ईएमआई कितनी आएगी। और आप सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो के यह है दोस्तों कि आप इस लोन के चलते कम से कम अपना 5 लाख रुपए कैसे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन के लिए हम इंडिया के सबसे 2 बड़े बैंक लेंगे। पहला हो गया दोस्तों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हो गया दोस्तों एचडीएफसी बैंक। तो इन दोनों बैंक के चलते हम आज का ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एसबीआई बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ट डाउनलोड किया है जो कि 13 अप्रैल 2023 से ये वैलिड है दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप होम लोन का अगर न्यू इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये स्टार्ट होता है 9.15% से, जबकि आपका सिबिल स्कोर 800 या फिर 800 से अगर ज़्यादा होगा तो उस केस में आपका होम लोन 9.15% में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आपका सिबिल स्कोर घटता है दोस्तों, उस हिसाब से आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो आपको जब भी कोई भी लोन लेंगे तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कम से कम 800 या फिर 800 से ज़्यादा हो। अगर आपका सिबिल स्कोर इससे कम है तो आप इसको आराम से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक के होम लोन के ऊपर। यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक का ऑफिशियल साइट पे आया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो होम लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 8.5% पर एनम से शुरुआत होता है। यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या फिर 800 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको होम लोन मिल जाएगा 8.5% पर एनम के हिसाब से, जहाँ पे 1 लाख रुपए पे आपका जो ईएमआई आएगी वो सिर्फ 769 रुपीज़ के आसपास आ जाएगी दोस्तों। अब हम चलिए कैलकुलेटर पे एक बार चलते हैं और ये देखते हैं कि 8.5 और 9.15 इन दोनों में कितना डिफरेंस आएगा होम लोन पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एसबीआई होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर पे आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने लोन अमाउंट चूज़ किया था 30 लाख रुपए। तो सबसे पहले हम इसको 30 लाख कर देते हैं। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सबसे पहले हम एसबीआई का देखते हैं दोस्तों। एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दोस्तों वो 9.15 से शुरू होता है। तो इससे पहले हम इसको 9.15 से सेट कर देते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों आपका जो टेन्योर था दोस्तों 30 साल, हमने इसको 30 साल के लिए सेट कर दिया है। यानी कि आप 30 लाख रुपए तक का लोन 9.15% के हिसाब से 30 साल के लिए ले रहे हैं। उसके हिसाब से अगर हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे तो देखिए आपकी जो मंथली ईएमआई आती है वो लगभग 24,500 के आसपास आती है। और आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है और आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो लगभग आपका प्रिंसिपल का डबल है, 2 गुना। और टोटल अमाउंट आप 30 का 3 गुना यानी कि लगभग 90 लाख रुपए पे कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि ये तो बहुत घाटे का सौदा हो गया दोस्तों। आप जितना भी लोन लेते हैं, अगर आप 30 साल के लिए लेंगे 30 लाख रुपए तक का लोन, तो उस केस में आपको लगभग 90 लाख रुपए पे करना पड़ेगा दोस्तों। अब इसी कैलकुलेशन को हम एक बार एचडीएफसी बैंक के साथ कैलकुलेट करके देखते हैं। एचडीएफसी बैंक का में दोस्तों ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 8.5 था, तो हम इसको 8.5 पे सेट कर देते हैं। उसी कंडीशन में दोस्तों अब 30 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.5 और लोन का टेन्योर है 30 लाख रुपीज़, 30 साल दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों अब देख सकते हैं ईएमआई आ गई है लगभग 23,000 रुपीज़ और जो टोटल अमाउंट आ रहा है दोस्तों वहाँ पे देखिए 88 लाख के आसपास था और यहाँ पे 83 लाख आ रही है। मतलब लगभग आपका 5 लाख रुपए सेव हो रहा है दोस्तों। तो अब हम, क्योंकि अगर आपने हमारा वीडियो अब तक देखा है
तो दोस्तों आप हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आप और ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है और आपकी जो ईएमआई है वो लगभग 23,000 है। अब देखिए, अगर हम इस 30 साल की अवधि को अगर हम इसको घटा के 25 ईयर्स कर देते हैं तो आपकी जो ईएमआई में सिर्फ 1100-1200 रुपये का ही चेंज आया है। पर देखिए, आपका जो टोटल अमाउंट में ये 72 लाख रुपीज़ हो जा रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा नीचे ऐसे करके देता हूँ ताकि आपको देखने में इजी हो। देखिए, मैं इस अवधि को करता हूँ 30 साल, तो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों लगभग 83 लाख रुपीज़। और अगर मैं इसको घटा के 25 साल कर देता हूँ तो आपकी ईएमआई में ज़्यादा चेंज नहीं आ रही। देखिए, यहाँ पे आपकी ईएमआई आ रही है लगभग 23,000 रुपीज़, और ऐसे इसका मैं 25 ईयर में सेट करता हूँ तो 24,000 रुपये, यानी ईएमआई में सिर्फ 1,000 का फ़र्क आ रहा है। तो आप इतना ईएमआई आराम से पे कर सकते हैं 1,000 का एक्स्ट्रा। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 30 साल के केस में ये जो टोटल अमाउंट है वो 83 लाख हो रहा है, और 25 साल के केस में आपका जो टोटल ईएमआई हो रहा है वो 72 लाख, यानी कि 10 लाख रुपए और आप सेव कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इसी लोन को एसबीआई के जगह पे एचडीएफसी में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर एचडीएफसी से लोन लेते हैं, 30 साल के जगह पे 25 साल लेते हैं, तो लगभग आप अपने 15 लाख रुपए सेव कर रहे हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को बारे में हमारे दोस्तों को, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।